हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर बडीज़, कैसे हैं मेरे छोटे छोटे मित्रों। और कैसी लग रही है। हमने स्टार्ट किया द पैक्ट विद द सन। सप्लीमेंट्री रीडर है लेकिन इसकी छोटी छोटी कहानियाँ ठीक है एग्जामिनेशन में नहीं आती, ये इसमें से कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें से अनसीन पैसेज आ जाता है, तो इसीलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। इसका सेकेंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, द फ्रेंडली मॉन्गूज। इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम पंचतंत्रा। पहली वाली कहानी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये भी पंचतंत्रा में से ली है, और ये अ फ्रेंडली मॉन्गूज भी पंचतंत्रा में से ली है। पंचतंत्रा कलेक्शन है बहुत सारी एनिमल स्टोरीज का, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉरल हैं जो कि हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मॉन्गूज है नेवला। ओके, इसको कहानी पढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन जैसे मैं हर स्टोरी में देती हूँ, मैं इसमें छोटी सी समरी बता रही हूँ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लेसन. The lesson is about mongoose which grows up as a baby boy's companion. Farmer जो है, the farmer kept it as a pet for the safety of his newborn baby. एक किसान ने एक नेवले को जो है अपने घर में रखा, और उसका बच्चा जो है जब बड़ा होता जा रहा था उसके मित्र की हैसियत से उसे रखा, और उसने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा था बहुत, उसकी सेफ्टी के लिए उसे पेट रखा। जो मॉन्गूज है, इट वॉज वेरी लॉयल एंड फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा स्वामी भक्त है और बहुत मित्रतापूर्ण है। ही अर्न फैमिलीज ट्रस्ट, और उसने फैमिली का किसान और उसकी पत्नी का विश्वास जीत लिया था। एक दिन क्या हुआ, वन डे फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट। फार्मर की पत्नी कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट चली गई। व्हेन शी केम बैक शी सॉ मॉन्गूज विद ब्लड ऑन इट्स माउथ एंड पा, और उसने देखा कि जो नेवला है उसके मुंह पर और पंजों पर खून लगा हुआ है। शी एज्यूम्ड इट हैड हार्म्ड हर सन, और उसे लगा कि उसने, नेवले ने उसके बेटे को ज़रूर कोई नुकसान पहुंचा दिया। और उसने क्या किया, शी ड्रॉप द हैवी मार्केट बास्केट ऑन द मॉन्गूज। उसने मॉन्गूज के ऊपर भारी सी जो सामान की जो बास्केट थी वो मॉन्गूज के ऊपर पटक के दे मारी, और वो उसी समय मर गया। लेटर शी डिस्कवर्ड द ट्रुथ। बाद में जब वे अंदर गए उसने देखा कि एक सांप बच्चे के पालने के पास मरा हुआ था, क्रैडल के पास मरा हुआ था, और तब उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड देन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस स्टोरी का जो मॉरल बनेगा वो बनेगा, लुक बिफोर यू लीप। आगे कदम बढ़ाने से पहले जो है वो पहले देख लें, सोच लें। ओके, आप ये भी कह सकते हैं थिंक बिफोर यू डू, कि करने से पहले जो है वो सोचो। जो इसका थीम बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इट्स वर्ड्स रिजल्ट, गलत फहमी और इसका बहुत गंदा परिणाम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा जो है वो गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मॉन्गूज इन द हाउस. घर के अंदर एक छोटा सा नेवले का बच्चा भी था, who they believed would be their son's companion. और उन्हें विश्वास था, फार्मर और उसकी पत्नी को विश्वास था कि वो उनका कंपेनियन बनेगा, उनके बेटे का साथी बनेगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और मित्र बनेगा, फ्यूचर में उनका मित्र बनेगा, उनके बच्चे का मित्र बन जाएगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज. एक दिन किसान और उसकी पत्नी जो है वो बाहर चले गए बच्चे को छोड़कर. किसान अपने काम से चला गया, पत्नी अपने काम से चले गई, और मॉन्गूज को घर पर नेवले को छोड़ गए ना. फिर क्या हुआ, Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि हमारे पास भी एक पालतू कोई जानवर होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion, और ये जो पालतू है ये हमारे बेटे का साथी रहेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी पत्नी को जो है विचार बहुत पसंद आया,
और वन इवनिंग, और एक शाम क्या होता है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मॉन्गूज, और किसान जो है वो अपने साथ में लेकर आए एक छोटे से नेवले को। इट इज़ अ बेबी मॉन्गूज सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा अरे ये तो बच्चा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही वह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। देखिए नेवला है, यहाँ बच्चा सो रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, और उस किसान बैठा है और उसकी वाइफ जो है वो बास्केट लेके मार्केट जा रही है, देख सकते हैं आप। बोथ द बेबी एंड द मॉन्गूज ग्रीव अप, बेबी और मॉन्गूज बच्चा, लड़का और नेवला धीरे धीरे जो है वो बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मॉन्गूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5 या 6 महीने में नेवला अपने पूरे साइज में आ गया। A lovely animal with 2 shining black eyes, बहुत ही प्यारा जानवर और चमकती हुई काली आंखें, एंड अ बुशी टेल, और झाड़ीदार पूंछ। उसकी पूंछ कैसी थी, बिल्कुल ब्रश की तरह थी, झाड़ियों की तरह थी, बहुत घनी थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, लेकिन किसान का बच्चा अभी भी बहुत छोटा था, वह पालने में, क्रैडल का मीनिंग पालने में, लेटा हुआ था, स्लीपिंग सो रहा था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद रो भी रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी जो है वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को भोजन कराया, दूध दिया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। रॉक्ड का मतलब होता है झूले में डालकर उसे, रॉक्ड का मतलब झूला झुलाती हुई, झूला झुलाने के बाद वह चली गई। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी टोकरी उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार मार्केट जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज, और साफ साफ कहूँ तो मुझे सही नहीं लगता कि मैं इस नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेले छोड़ जाऊँ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मॉन्गूज इन अ फ्रेंडली एनिमल, द जो मॉन्गूज होते हैं, नेवले जो होते हैं, वो मित्रतापूर्ण जानवर होते हैं। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो अच्छी तरह से कि ये दोनों पक्के मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान के पास भी घर में करने को कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, वह भी, उसने निर्णय किया कि वह भी बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने खेतों को जाकर देख कर आएगा जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द बैक, और वह रास्ते में कुछ मित्रों से मिला। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर तक वापस नहीं आया। नाउ द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, और किसान की जो पत्नी थी वह मार्केट से वापस आई, और उसके हाथ में बहुत भारी जो थी वो टोकरी थी, बहुत सामान लाई थी वह। शी फाउंड द मॉन्गूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, उसने घर की ड्योढ़ी पर, घर की एंट्रेंस पर मॉन्गूज को देखा, नेवले को देखा। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, देखा उसने उसके चेहरे और पंजे पर खून लगा था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, और जम्प्ड टू द कंक्लूजन का मतलब वह इस निष्कर्ष पर पहुंची और उसने निर्णय किया दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है। एंड द मॉन्गूज वॉज द गिल्टी वन, गिल्टी का मतलब दोषी, और ये जो मॉन्गूज है ये दोषी है, इसने मारा है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. और किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग खत्म की, घर वापस आई। बास्केट फुल का मतलब टोकरी भरकर, ग्रोसरीज का मतलब घर का सामान ले आई टोकरी भरकर। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her, और उसने देखा कि नेवला जो है बाहर बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। On seeing her he ran to welcome her, और उसे देखते ही उसने उसका स्वागत किया, उसकी पत्नी का। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि वह रीति रिवाज ही होता है, और उसके अंदर ही आदत थी कि कोई भी आता था तो वो उसका स्वागत करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मॉन्गूज एंड स्क्रीम्ड, और किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले पर डाली और चिल्लाई। स्क्रीम्ड का मीनिंग चिल्लाना, क्राइड। ब्लड, शी क्राइड, वह चिल्लाई खून। The face and paws of the mongoose were smeared with blood, और उस नेवले का चेहरा और उसके पंजे पूरी तरह से, smeared का मतलब, smeared with blood का मतलब खून से रंगे हुए थे। You wicked animal, तुम दुष्ट जानवर। wicked का मीनिंग दुष्ट, क्रूल।
यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वह चिल्लाने लगी। स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना, हिस्टेरिकली का मतलब जैसे पागलों की तरह, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड का मतलब वह अंधी हो गई, रेज का मतलब गुस्से, वह गुस्से से अंधी हो गई। विद एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ का मतलब पूरी ताकत के साथ। ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, और उसने नीचे पटक दी उस भारी टोकरी को, फुल ऑफ ग्रॉसरीज, जिसमें सामान भरा पड़ा था। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मॉन्गूज, उस खून से रंगे हुए नेवले के ऊपर वो भारी सी बास्केट उसने दे मारी। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और दौड़कर बच्चे के झूले के पास गई। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया पड़ा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहीं पर एक काला सांप पड़ा हुआ था, कटा हुआ, टॉर्न का मतलब दो टुकड़े हुआ, एंड ब्लीडिंग और खून से नहाया हुआ। इन अ फ्लैश यू रियलाइज्ड, और इन अ फ्लैश का मतलब एक क्षण में, इन अ मोमेंट। शी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मॉन्गूज, वह बाहर दौड़ गई उस नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। वॉट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मॉन्गूज, वह रोने लगी, उस नेवले को छूते हुए रोने लगी, कहने लगी तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, और मैंने क्या किया। हु ले डेड एंड स्टिल, वो नेवला जो कि ले डेड का मतलब मरा हुआ था, स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर का मतलब वह जानता नहीं था, अननोन, अनअवेयर का मतलब अननोन, ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब सुबकना, वह सुबक रही थी, रो रही थी, सुबक रही थी। और मॉन्गूस जो था बिल्कुल शांत मरा पड़ा हुआ था, उसे नहीं पता कि वह सुबक रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली, और किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में कदम उठाया, हेस्टिली का मतलब क्विकली, जल्दी, एंड रैशली, और बड़ी तेजी से, रैशली का मतलब जंगलियों की तरह। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मॉन्गूज, स्टेयर्ड लॉन्ग का मतलब बड़ी देर तक घूर घूर कर मॉन्गूज को, मरे हुए नेवले को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना बच्चा रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम, वह अंदर चली गई उसे, बच्चे को भोजन कराने। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बिना सोचे समझे जो है, लुक बिफोर यू लीव, पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। तो ये इसका जो है मॉरल है, और ये पंचतंत्रा की कहानी है। ऐसी ही कहानियाँ हैं पंचतंत्रा के अंदर, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको पंचतंत्र पढ़नी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिए। कमेंट्स तो आपके आ नहीं रहे हैं कि कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।